नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसी विभूति से मिलवाने वाला हूँ जिस पे संभवतः जो स्वामी रामदेव के लिए एक क्वेश्चन मार्क्स है, बालकृष्ण के लिए जो प्राकृतिक ढंग से जीते हैं उनके लिए भी एक शोध का विषय हो सकता है, और आपके लिए भी जो आप देख रहे हैं आपके लिए भी एक शोध का विषय हो सकता है कि कैसे एक आदमी प्राकृतिक ढंग से जी रहा है बिना भोजन के। और एक कमाल की बात है, ऐसे ऐसे इस देश में हमारे खासकर हिंदुस्तान में ऐसे विचित्र और विलक्षण लोग हैं, और आपकी मैं मुलाकात करवा रहा हूँ। आप ज़रा इस इंटरव्यू को बड़े ध्यान से देखिए, और इसका हमने टाइटल दिया है जीना इसी का नाम है। आप भी ऐसा जी सकते हैं, और बहुत ही शानदार। मुझे लगता है जो DRDO हमारा रिसर्च विंग है आर्मी का, मिलिट्री का, जो रिसर्च करता है उनके ऊपर, खाने के ऊपर, मुझे लगता है कि उनके लिए भी ये एक रिसर्च का विषय हो सकता है। तो आपकी मुलाकात करवाते हैं एक बहुत ही शानदार जानदार शख्स से, और ये हैं कंडारी साहब। इनके बारे में मैं बता दूं, इनकी एज है 80 साल, 80 ईयर्स। ठीक है सर, 80 है, और ये बिल्कुल एक्टिव। कई नर्सरियां चलाते हैं। आप रेंज अधिकारी रहे हैं, कई नर्सरियां देखते हैं, और पैदल यहाँ से करीब अभी अपने बाग में जाएंगे, कितना किलोमीटर है सर यहाँ से? 6-7 किलोमीटर। 6-7 किलोमीटर जाएंगे, वहाँ काम करेंगे। और ये न डॉक्टर के पास जाते हैं, गए नहीं सर, आज तक इन्होंने अपनी बॉडी का चेकअप नहीं करवाया। और इनका भोजन भी आप देखिए, ये पानी नहीं पीते हैं, बिना घर में पानी पीते हैं, और बहुत ही यूनिक कैसा है अपना जीवन जीते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, और इनके हेल्थ का राज क्या है। तो इन्हीं से बात करते हैं। कंडारी साहब नमस्कार। सर आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए, बहुत इंटरेस्ट लोग लेते हैं जब लोग कहते हैं साहब हमारा हमको कैलोरी मिलनी चाहिए, 3000 कैलोरी मिलनी चाहिए, इतनी रोटी खानी चाहिए, अंडे खाने चाहिए, मीट खाने चाहिए। आप ये बताइए, आपकी उम्र 80 साल हो गए, आप रेंज अधिकारी थे फॉरेस्ट में, और आप अभी तक 80 साल में वैसे ही फिट हो, उतना ही काम करते हो, इसका राज क्या है? अब राज तो सर अभी ये तो ऊपर वाला जाने, आप ही लोग जाने। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि ऊपर वाले ने मुझे हल्का फुल्का बनाया, बदन से भी, अक्ल से भी, सब चीज़ से, और ये थोड़ा चलने की क्षमता दी, काम करने की क्षमता दी, और बीमारियों को पास नहीं आने दिया आपके। हाँ, बस ऐसा सुरक्षा कवच आपके बाहर किया। इतना मेरे पर दया की है कि कोई बीमारी आप अस्पताल में कभी आपने अपनी बॉडी चेकअप करवाई है 80 साल में? नहीं साहब, आवश्यकता नहीं पड़ी आपको। आवश्यकता, अच्छा ये चीज़ मैं ना कि जब कोई दुख तकलीफ नहीं है तो क्यों चेकअप कराएं। और डॉक्टर के पास अगर जाएंगे, डॉक्टर साहब कुछ ना कुछ बोले साहब आपकी फलानी चीज़ लानी चाहिए, तो ये शंका मन में और हो जाएगी। अगर बीमारी भी नहीं तो शायद अब खुद ही। आपका पैमाना ये है कि अगर हम चल फिर सक रहे हैं, काम कर सक रहे हैं, तो फिट हैं। ऐसा है ना सर, अभी जब मैं एक घंटे में मैं 6-7 किलोमीटर वहाँ पहाड़ की चढ़ाई भी चढ़ जाता हूँ। चढ़ाई में खूब पसीना भी होता है, तो मैं समझता हूँ अभी फिट हूँ। अच्छा, थकान भगवान की दया से है नहीं। अगर मैं पेपर वर्क में बैठता हूँ तो 12-14 घंटे तक अविराम काम करते हैं, लिखने पे लगा रहता हूँ। और अगर नर्सरी बगीचे में जाऊँगा तो 7-8 घंटे अपना जितनी मेरी फिजिकल काम करते हो। हाँ, वो करता हूँ। खुदाई उदाई सब, उदाई करते, निराई है, गुड़ाई है, पंचिंग है, जो भी कुछ है। आपका एक सेब का बाग है जी, नीचे नर्सरी है, और भी है कुछ और भी नर्सरी? हाँ, नर्सरियाँ 2 नर्सरियाँ उधर है, भटोली की तरफ, केम्प्टी साइड में 2 नर्सरी उधर है, और सारा सुपरविजन आप ही करते हो? हाँ, तो अधिकांश फोन से भी करते हैं, कर लेता हूँ, लेकिन बात बात देखने के लिए। अब हम आपके आते हैं जी, आपकी दिनचर्या सुबह से, कि आपका भोजन क्या है? भोजन तो सर ऐसा है, ये 95 जब माँ जी स्वर्गवास हुई तो उस समय ये था कि एक टाइम खाना है और बाहर नहीं। आज से करीब 28 साल पहले। 28 साल पहले जी। तो वो शुक्रांश होने की वजह से ये जो बरसी है वो 1.5 साल में हुई। तो 1.5 साल में मतलब आदत सी हो गई हो। बहुत सारे लोगों ने कहा साहब अब तो इस व्रत को तोड़ दो, तो मैंने कि इससे कोई नुकसान तो है नहीं। हाँ,
बस जब नुकसान नहीं तो चलने दें। तो वो ऐसा हुआ कि उस समय से एक भाई एक टाइम खाना है तो फिर बाहर नहीं खाना। तो बाहर नहीं खाना तो कई दिन ऐसा हुआ कि 5-5 दिन तक मैं बिना अन्न जल के 5 दिन तक। हाँ, मतलब 5 से 6 तो नहीं हुए, बस ये तो कंटिन्यू था कि दूसरे तीसरे चौथे दिन यही नंबर आता, कहीं चले गए कहीं बाहर हो गए। तब आप न खाना तभी था जब अपने घर में आऊँ। आज भी आप काम पूरा करते थे? काम पूरा करते आपके सर। जब ये शुरू हुआ तो उस समय ये था कि जब शास्त्री ने कहा साहब एक टाइम खाना, तो हमने कहा पानी भी एक ही टाइम लूँगा। एक दिन मेरे अपने दिमाग में बात आई कि कहीं ऐसा ना हो मेरा प्राण भंग हो जाए अगर मैं पानी भी ना दे पाऊँ। लेकिन ऊपर वाली की कृपा है कि मेरे उस समय जो है इंडोजर्पन का प्रोजेक्ट चल रहा था और नैनबाग साइड, तो जर्मनी की कोलैबोरेशन। जी हाँ। तो मई जून की बात, फील्ड में सर्वे होना था। तो जाठदारे आपने शायद देखा उधर, जाठदार से बद्रीघाट उतरना, बद्रीघाट से मातली मुंडो की चढ़ाई चढ़ना। नहीं 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे तक वो टंकी भरी की भरी रहे साहब। 5 दिन तक, 5 से 6 दिन नहीं हुए, लेकिन अधिकतम 5 दिन तक। 5 दिन तक ना अपना खाना खाया जल कुछ नहीं, क्योंकि खाने। अच्छा ये बताइए, आप 95 से आज से करीब 28 साल जी 28 साल से आपने चावल रोटी ये खाते हैं? नहीं, चावल रोटी का तो ऐसा था कि मैं सातू ही एक झंगोरा एक बार शुरू किया, क्योंकि चावल तो ऐसे भी नहीं खाता था। अच्छा सातू बनाया, सुरमा जो बना के वो ले ली, उसी एक तो टाइम की बचत। फट से इसको बोला। चूरमा में क्या क्या होता था? चूरमा में खाली मतलब घी के साथ भून दिया, गेहूँ का आटा जी हाँ, घी के साथ भुना, थोड़ा शुगर डाला जी, और बस फिर वही। उसको कितना खाते हैं आप? बस 2-4 चम्मच। कितना साइज ही कितना है? 4 चम्मच वो निकाला। उसको कैसे खाते थे? ऐसे ही ऐसे खाते हैं? पानी डाला उसमें, घोला फट से, 1 गिलास घोला वो पिया। जी। उसके बाद क्या खाते हैं? उसके बाद फिर पानी पिया और एक आध फल, सेब, एक फल 2 सुबह आपने खाया जी, और अपने काम पे चल पड़े पहाड़ में आज जी। और फिर आप क्या करते हैं वहाँ, क्या खाते हैं? नहीं फिर कुछ सवाल नहीं, मतलब दिन भर कुछ नहीं खाना? कुछ भी नहीं, दिन भर नहीं, कहीं नहीं। अगर मैं घर पे भी रहूँ तो भी मैं ना जल लूँगा न जल लेंगे, अन्न लूँगा ना कोई चीज़। मतलब जिस समय जब तक मैं 2 लोटे पानी न डाल दूँ तब तक तो खाने की कोई इच्छा ही नहीं। 2 लोटे पानी मतलब नहाने गए शाम सुबह दोनों टाइम आप नहाते हैं? दोनों टाइम नहाना है। सिर्फ 3 चम्मच आटा समझिए उसको। हाँ जी। आटा पानी में घोला, उसको पिया, 1-2 फल खा लिए, 1 फल खा लिया और फिर कुछ नहीं खाना? ना सवाल नहीं। मतलब खाना जब मतलब पानी भी उसी समय, जिस समय खाऊंगा उसी समय पानी भी। बस जी, जिस समय सुबह खाओगे उस समय पानी भी। दिन में कितनी गर्मी हो, लू हो, नहीं सवाल ही नहीं, प्यासी नहीं लगती। प्यासी नहीं लगती। बहुत सारे लोगों ने पूछा मुझे कि आपको प्यास नहीं लगती? हमने कहा मुझे प्यास लग जाती तो मैं शायद रुक नहीं पाता। लगती नहीं है? ये बताइए जी, आप तो रेंज अधिकारी हैं, फॉरेस्ट का बड़ा अधिकारी होता है जी, आपके काम पड़े होंगे दिल्ली, लखनऊ, तो आप कैसे करते, उसको कैसे मैनेज किया आपने? मैं दिल्ली मीटिंग के लिए सुबह यहाँ से टैक्सी लेके जाता था और वहाँ काम निपटाया, शाम को वापस। रात को विशेष रहने की जरूरत नहीं। अगर रह भी गए तो काम के मामले में तो अधिकांश ईश्वर की भी ऐसी कृपा रही कि जिन अधिकारियों से मेरी एक बार भेंट हो गई तो वो समझे कि वो मेरे हो गए और मैं उनका हो गया। तो आपके व्यवहार से पता नहीं, अब ऊपर वाले ने। अच्छा, फिर वो जो है आपके बारे में जानते थे कि ये खाना नहीं खाते? सर ऐसा हुआ, जब ये पहली बार जब ये क्रिया शुरू हुई तो मैं दिल्ली गया तो शमशेर सिंह साहब थे, आज पता नहीं बेचारे हैं कि नहीं है। सचिवालय में होंगे उसमें, हाँ, कृषि मंत्रालय में। तो वहाँ सिस्टम ये था कि हम लोग जब जाते थे वो खुद ही हमको चाय वगैरह पिलाते थे। जैसे हम पहुँचे तो गए कैंटीन में, तो हम लोगों ने चाय वगैरह ली, मैंने कुछ लिया नहीं। फिर आए ऑफिस में बैठने की, क्योंकि क्रिया में था, कुर्सी में भी नहीं बैठना। उन्होंने कहा बैठे, मैंने के साथ बैठे। कहा आप इस हालत में अभी आप वापस निकलो, जब तक आप इसका क्रिया से नहीं निपटते तब तक आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं। आप अपनी जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप जो है फैक्स से कर दिए, फ़ोन से मुझे ईमेल कर। उन्होंने साहब मुझे 1.5 साल तक आने नहीं दिया, क्योंकि उनको पता था कि दिल्ली आएंगे न पानी पिएंगे न खाना। अच्छा, मेरे किसी जन्म की अगर दिल्ली में आप जाते थे, कई बार गए होंगे, तो आप कोई पानी नहीं पीते थे?
कुछ नहीं। जब देहरादून से या गांव से जब निकलते हैं, जब वापस गांव आएंगे, जी जी जी, हो सकता है 2-3 दिन बाद आए। आज भी वही सब मैं बता रहा हूँ, 5-5 दिन तक 5 दिन तक अगर आप घर से बाहर हैं तो कुछ नहीं खाएंगे, कुछ नहीं। जी जी। और आपकी कार्य क्षमता पे कोई प्रभाव नहीं, दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। कृपा से मैं तो समझ, आज बहुत सारे बोलते नहीं वो बुढ़िया जी, नहीं मुझे ताजुब होता है बुढ़िया जी बोल रहे हैं मुझे। बोला 80 साल के बच्चे को आप बुढ़िया जी बोल रहे हैं, और मतलब मैं और आपके साथ अगर चलें तो मुझे लगता है चल नहीं पाते, ना नहीं चल पाएंगे, ना काम कर ना कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो आप 80 साल की उम्र में कभी आपको ग्लूकोज चढ़ाया? ना भगवान की दया से साहब मुझे हॉस्पिटल में भर्ती नहीं हुई? भर्ती की जरूरत। खाना आपका ये सात्विक है? सात्विक है, बिल्कुल सादा खाना, मतलब मिल गया तो ठीक है ना। आप सुना कि आप विदेश भी गए थे, जर्मनी? जी जी। जब जर्मन प्रोजेक्ट आपके पास था, जी सर, वहाँ आपने क्या खाया, कैसे खाया? वहाँ में ये वही चूरमा ले गया था। वही चूरमा ले गया? तो आपको एयरपोर्ट पकड़ा नहीं है, क्या है वो टेस्ट करते हैं? नहीं, तो मैंने बताया हाँ कि भाई अन्न है ये। जी जी जी। वहाँ पर के हमारे प्रोफेसर जो थे, एक तो अमूमन मेरी आदत मजाक करने की। हमने कहा सर मेरा तो 13 किलो वजन है, तो वो आए थे, वो पौड़ी देहरादून देख रखा था उन्होंने, तो वहाँ तो ट्रेन भी ऐसे कि साथ 350 किलोमीटर पर आवर की चलती है, तो जिस समय चलती तो 3.5 हवा में उड़ने का होता है, तो 10 मीटर पीछे जो है वो पट्टी लगी रहते खड़े, तो मजाक करते थे ये और पीछे रखने तो फुई उड़ जाएंगे जी। तो आप जब जर्मनी गए तो आपने वही खाया 2 चम्मच खाते? तो हाँ, ये पानी नहीं, जाते समय सर ऐसा हुआ, जब हमको जाना था जिस दिन फ्लाइट थी, तो वो थे हमारे होनरे साहब जो उसके वो थे डायरेक्टर, उन्होंने लंच दिया दिल्ली हयात होटल पे। तो वहाँ पर मेरे साथ के थे 10-12 लोग और भी थे, वो बैठे लंच पे, तो वो खाते जाएं और मुझे कहते सब कंडक्टर जी आप भी खाओ, तो वो तो जानते थे मुझे होनरे साहब। आपने वहाँ बैठ के पानी भी नहीं पिया? नहीं पीता? सवाल ही नहीं था, सवाल ही नहीं। फिर हमारी फ्लाइट थी पेरिस से पहुँचे, पेरिस से सुबह फिर दूसरी फ्लाइट थी हैम्बर्ग के लिए। हैम्बर्ग के लिए जब हम चले तो दिन में भी फिर वही अब जूस आ रहा है, अब आपकी RS हो रहा है, सब लोग बोले पर खाओ। फिर उन्होंने ये कह दिया कि साहब आए तो हम 12 लोग हैं, लेकिन वापस 11 जाएंगे। आपका बोला कि कट जाएंगे ये पर यहीं पर जो है जब खाना ही नहीं खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहे। हाँ। तो संयोग देखे ना गए साहब ईश्वर की कृपा से। तो पूरी जर्मनी में आपने वहाँ का कुछ नहीं लिया पानी के अलावा? ना पानी के अलावा जो सुबह आप पानी पीते हैं। जी। और ऊपर की एक चीज़ बताऊँ साहब, वो एक्चुअली ऐसा था कि हमारा जो प्रोजेक्ट था, तो प्रोजेक्ट में ये था कि सेडिमेंटेशन की वो ट्रेनिंग देनी थी वहाँ मेजरमेंट की। तो कंजर्वेटर साहब थे हसन साहब और मुलासिर साहब DF होते, और मुझे मतलब ये देखिए आपकी ईश्वर की कृपा से पहला चांस होगा कि रेंज ऑब्जर्व यानी मैं जर्मनी गया, नहीं तो अधिकारी लोग कहीं जाने नहीं देते। हाँ, सेक्रेटरी ये घूमते हैं, वो जाने नहीं देते थे। तो हसन साहब का नंबर आया, वो कुछ टसन की उनका तो ट्रांसफ़र कर दिया, उनका तो छूट गया। हम लोग मई की मीटिंग में गए, मुलासिर साहब भी और मैं भी थे। वहाँ पर आए तो शमशेर सिंह साहब ने कहा भाई कंडारी जी बधाई हो, और मुलासिर साहब बोलने लगे कि सर किस किस का हुआ। अब शमशेर सिंह कहा सॉरी भाई मुलासिर साहब आपका रिटायरमेंट नज़दीक है, आपका तो नहीं है। मुलासिर साहब भिन आ गए साहब, अब वो भिन आ गए तो उन्हें पता नहीं अच्छा लग बुरा। और वो कहते भाई कंडारी आप जर्मनी जाएंगे, आपको वहाँ नॉनवेज भी खाना है और विस्की भी पीनी है, बीफ भी खाना है। हाँ बीफ भी खाना है। हमने कहा साहब क्यों खाएं? बोले साहब वहाँ आप अंडा लेंगे, ब्रेड लेंगे, बिस्कुट लेंगे, उसमें तो जो है वहाँ पर जो मछली होती है, और वहाँ तो पानी पीते नहीं, वहाँ तो विस्की वगैरह वो पीते हैं। तो मेरे दिमाग था कि वहाँ पानी नहीं है। अब पानी नहीं तो फिर मैंने मन बनाया कि भाई जर्मनी तो देखना है, कुछ भी नहीं होगा तो नारियल तो होगा, मेरे लायक वो भी पर्याप्त है। बोला अपना बर्थ भी वहाँ भी नहीं तोड़ूंगा? ना तोड़ूंगा नहीं साहब, तोड़ा भी नहीं? ना तोड़ा भी नहीं सर, और अभी तक भी ईश्वर की। कंडारी ये बताइए जी, आप क्या समझते हो ये क्या है? क्योंकि आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो, अधिकारी रहे हो, लेकिन बॉडी के लिए तो सारी चीज़ें चाहिए। सर बॉडी के लिए तो किसी ने भी कहा एक बार, जब मीठे वाली बात थी, ये तो उस बर्थ से पहले की बात है। हमारे यहाँ मीठा भी नहीं खाते? ना, ये तो ये सन 86 में छोड़ दिया था। आलू पालक टमाटर चावल जो है सन 1986 में छोड़ा। 40 साल हो गए। जी सर। तो ये सब ना आप चीनी खाते हैं, नमक
नमक नमक डालते हैं। जी जी, चीनी आप थोड़ा इसके लिए थोड़ा सा डालता हूँ उसमें, जैसे चूरमा वगैरह ना, हल्का सा हो। लेकिन अभी भी आप 80 साल की उम्र में जी। वो 4 दिन 5 दिन का मिश्रण चल सकता है अभी भी? हाँ, अभी तो भगवान की दया से चल रहा है साहब। अगर आप बाहर जाएंगे हाँ हाँ और जी जी, माना 3-4 दिन जी, लेंगे जी, जी, तो जी। मतलब कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, पानी नहीं, ना बिल्कुल जी। और जब आप 5 दिन बाद घर आओगे जी जी, तभी आप खाओगे, और कोई कमजोरी नहीं, ना कोई चक्कर नहीं। अभी तक भगवान की दया से नहीं है। सवाल है। आपकी आँख कैसी है, आँखें कैसी है? अभी तो सर ठीक ही, अभी लोग कहते हैं साहब आपको चश्मे की जरूरत नहीं है। मैंने कहा साहब नहीं है, फिलहाल तो है नहीं। ऑपरेशन नहीं हुआ आँखों का? ना ऑपरेशन नहीं, किसी चीज़ का नहीं हुआ मेरा, किसी चीज़ का नहीं हुआ। जी। हॉस्पिटल में आपने शुगर वुगर कभी न पाया? नहीं ना आज तक? ना मैं तो इस चीज़ से तो भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि साहब ऐसे ही ठीक हो। तो ऐसे मुझे लगता है 2 लोग हैं, एक आप हैं और एक करोड़ीमल जी है नैन बात को कह रहे, वो हमारे दोस्त हैं दोनों। जी बोला हम दोनों कहते हैं कि भाई हम जब हम कुछ खाते नहीं तो कमाते क्यों हैं? तो हाँ, तो बोला कन्नाडी जी ने मुझे समझाया कि देखो ये हमारी ड्यूटी है। ड्यूटी है सर, बिल्कुल ऐसा है ना। दिन में 2 टाइप के मिलते हैं। एक पक्ष कहता है अरे कंडारी जी सब कुछ दे रखा भगवान ने, हाँ, खाओ पियो मस्त रहो, खाओ पियो, अरे मर जाना क्या ले जाना है। एक पक्ष कहता है नहीं चलते रहो। नहीं खा के क्यों मरो, आप बिना खाए जिंदा रहो। नहीं पर अब उनकी भी भावना, उनका भी अनादर नहीं कर सकता हूँ ना। हाँ। और एक पक्ष ये कहता है नहीं चलते रहो जब तक चल पा रहे, अगर बैठ जाओगे तो बैठ जाओगे। बैठ जाओ। तो मैं कहता हूँ कि साहब जो जिनके विचार ये है कि चलते रहो, उनका और ऊपर वाले का आदेश मैं मानता हूँ। हाँ। नहीं हम भी आपकी और करोड़ीमल जी के पद चिन्हों पे चलने की कोशिश करते हैं। इस और काबिल तो नहीं हूँ मैं। हम मानते हैं कि जो खाना और कैलोरी है आपकी बॉडी ने ये सब फेल कर दिए। और आपने कहा कि अगर जीना है तो कर्म करते रहिए, है ना, मिट्टी से जुड़े रहिए। मुझे लगता है जो आपकी बॉडी जो काम करती है, जो आप चढ़ाई चढ़ते हो, दिन भर काम करते हो, ये इसका मुझे लगता है ये खाने में कन्वर्ट हो जाता है कुछ कैलोरी में। ये तो मुझे ऐसा लगता है जैसे आप लोग खाना खा रहे हैं ना, तो मुझे संतुष्ट, जैसे मतलब खाना तो आप लोग खा रहे हैं, हाँ, लेकिन पेट मेरा भर जाता है। नहीं क्योंकि मसूरी में हम आए थे जिस दिन आपने परोठे खिलाए, आप बैठे हुए थे देख रहे थे ध्यान से, मैं और सगल जी परोठे खा रहे थे आपके होटल में। जी है ना। तो इसका ये बड़ा इसको क्या मानते हो आप? ये नॉर्मल चीज़ तो नहीं है, दिस इज नॉट नॉर्मल। क्योंकि 2 चम्मच खा रहा आदमी 5 दिन बाहर रहे और बॉडी पे कोई फर्क ना पड़े। तो वैसे सर साइज भी तो मेरा छोटा है। साइज से फर्क नहीं पड़ता, बॉडी तो आपकी काम कर रही है, बाहर चढ़ रहे हैं आप, दिन भर काम कर रहे हैं। तो ये तो बड़ा अचंभा भी है, ताजुब भी है, और मुझे लगा मेडिकल के लिए एक चैलेंज भी है कि इस पे आपकी बॉडी पर रिसर्च हो। तो मुझे लगता है ये तो बड़ा फायदेमंद है। क्या क्या कंटेंट है जो आपको कुछ भी नहीं है और खाते भी नहीं हो। अब इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ ये क्या है। चलिए कंडारी जी बहुत आप पूरा 1.5 शतक बनाएं। मुझे लगता है 1 शतक नहीं बनेगा क्योंकि आपने उनको, क्योंकि सबसे लंबे लोग जीते जापान में हैं, लेकिन उनका फिक्स रहता है कैलोरीज ये लेकिन आपने तो उनका भी होता है उसको भी तोड़ दिया है। अब क्या आपने पानी पीते हैं 4-4 5 दिन करना, और 2 चम्मच सत्तू पानी में मिलाया और पिया। अच्छा मैं तो इसको ही मानता हूँ सर, कुछ मंत्र तो नहीं बोलते आप जब पीते हैं उसको? मंत्र मुझे आता ही नहीं, मैं तो बहुत साधारण आदमी हूँ ना, मुझे मंत्र आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके, आप जिए हजारों साल, और उम्मीद करते हैं कि कंडारी जैसे लोगों से हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि कैसे आप कर्मयोगी बन के लंबे जी सकते हैं, बिना भोजन के, बिना पानी के, और खुशी और बिना डॉक्टर के। हाँ बस ये कि एक तो मुझे ईश्वर ने दिया कि खुशी दी है, और मिला भी मुझे सब कुछ मिला। बिल्कुल मुझे ऐसी चीज़ कोई बाकी नहीं रही। संपन्नतम लोगों में है, मतलब दिल से भी और सबसे भी। जो मैंने चाहा वो मुझे मिला। अच्छा दूसरा मैं ये भी चाहता हूँ कि भाई ठीक किसी की खुशी में मैं खुशी मनाऊँ तो मेरा थोड़ा खून बढ़ता है, किसी के दुख में अगर मैं शरीक हो पाऊँ तो मुझे संतुष्टि होती है। बहुत बहुत धन्यवाद कोठारी साहब, अपने कंडारी आप जिए हजारों साल, और आशीर्वाद है आप लोगों। मुझे लगता है कई लोगों के लिए प्रेरणा हो सकते हैं कितने सादगी से, इतना तो नहीं, और बिना बहुत नहीं आप तो कहेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि आपका जो पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है, आपकी जो दिनचर्या है वो निश्चित बहुत शानदार है। और हमें लगता है कि इससे
उन लोगों को सीख लेनी चाहिए जो नेचुरोपैथी हमारी, मतलब कहीं ना कहीं ये जो हमारी जीवन पद्धति है जिसको आप जी रहे हैं, ये ऋषियों की भी जीवन पद्धति होगी। वो भी ऐसे थे, आप बैठे हुए हैं, आप कई दिनों तक भोजन नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप उनकी बॉडी तपस्या कर रहे होते हैं। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका, और एक जड़ी खा ली कोई, भाई ऋषि ऐसे होते थे, जी जी जी, एक पानी आचमन खा लिया और आप 8 दिन तक तपस्या कर रहे हैं, और फिर संतोष है ना, संतोष है। तो मैं तो लगता है वो तो तपस्या करते थे, आप तो कर्मयोग करते हैं, उसके बावजूद नहीं खाते। चलिए गंगाधर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपसे मुलाकात हुई, वाह आनंद आया, धन्यवाद।